बोलते जाओगे। जल में लवण घुले होते हैं, जिसके कारण जल कठोर होता है। बस इतना ध्यान रखना। ये है आपके सरल प्रश्न, जल की कठोरता। अब नाम याद रखना, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट, दोनों के कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों के सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये एक लवण होता है जिसके कारण जल कठोर होता है। कठोर जल में साबुन अच्छा से काम नहीं करता, और जिसमें जल कठोर नहीं है, लवण की मात्रा नहीं है, बहुत कम है, उस जल को मृदु जल कहते हैं। कौन सा जल? मृदु जल। मृदु जल में साबुन अच्छे से काम करता है। अब बताइए, कठोर जल में फिर साबुन काम नहीं करता तो किसका उपयोग करते हैं? वहां पर अपमार्जक का उपयोग करते हैं। किसका? अपमार्जक का उपयोग करते हैं। तो आपको दिया है इस पाठ के पृष्ठ नंबर 293, साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर पूछते हैं कभी कभी। साबुन कठोर जल में काम नहीं करता अच्छे से, और अपमार्जक काम करता है। अपमार्जक काम करता है। सर ये अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक क्या होता है जानते हो? डिटर्जेंट पाउडर है, उसको हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। तो जहां पर साबुन अच्छे से काम नहीं करता, वहां डिटर्जेंट पाउडर अच्छे से काम करता है। साबुन की क्रिया विधि पढ़ लेना, पृष्ठ 293 में है, साबुन और अपमार्जक की क्रिया विधि। साबुन का अणु सूत्र ऐसे होता है, एक बार देखोगे आप नहीं भूलोगे। ये उसका सिर, ये उसका पुंज। साबुन की संरचना, साबुन का जो अणु होता है इस तरह से होता है, हाइड्रोकार्बन से बना है साबुन, ठीक है। तो वो जब बनाता है, कोई गंदगी को कैसे दूर करता है? तो गंदगी को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे अणु, ये गंदगी है कोई, इसको चारों ओर से घेर लेगा ऐसे। ये साबुन के अणु, ये उसका सिर है साबुन के अणु का। दो भाग बताया, देख लो साबुन के दो भाग, सिर वाला, पूंछ वाला भाग। ये सिर वाला भाग बाहर है, पूंछ वाला भाग अंदर है। ये गंदगी है, गंदे अणु को चारों ओर से घेर लिया, और जब हम पानी डालते हैं तो ये जो अणु होता है वो घुलनशील होता है। उसके दो भाग होते हैं, घुलनशील भाग और अघुलनशील भाग। तो वो जो ये अणु बनाया, मीसेल का अणु कहलाता है, जिसमें गंदगी है और साबुन के अणु। पानी जब डालते हैं तो मीसेल के साथ वो अलग हो जाता है। इस तरह साबुन और अपमार्जक अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो आपको जल की कठोरता को ध्यान रखना है। कठोर और मृदु जल क्या है? उसमें लवण घुला रहता है, तब वो कठोर जल है, ठीक है। कौन सा लवण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। अगला देखिए, पृष्ठ 285, साधारण नमक क्या होता है? जब भी पढ़े होंगे, साधारण नमक क्या है, इसका सूत्र क्या है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड उसका रासायनिक नाम होता है। मार्क करो ना, मार्क करते चलिए।
नीचे में दिया है सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है। नमक के उपयोग तो जानते हैं क्या? ठीक है, इसके दो उपयोग आप मार करिए, पीछे दिया है पृष्ठ 286 में। देखिए 9वीं में पढ़ा है, लेकिन आपको 10वीं में पूछा जाता है कभी ना। नमक या साधारण नमक का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। हो गया? पृष्ठ 287, खाने का सोडा सूत्र सबको याद है? याद है? क्या है? ठीक है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम? रासायनिक नाम, हाँ मार्क करिए, अंडरलाइन करिए। पृष्ठ 287, पृष्ठ 200 मार्क कर लीजिए। इसको साल्वे अमोनिया विधि से बनाते हैं। खाने के सोडा को साल्वे अमोनिया विधि से बनाते हैं। विधि का नाम लिखिए और ये रासायनिक सूत्र याद रखिए। सूत्र और संकेत समीकरण भी है इसका, ठीक है। उपयोग देखिए, कल बताया था बेकिंग पाउडर बनाने में, थोड़े चर्चा किए थे हम। बेकिंग पाउडर बनाना, ब्रेड डबल रोटी में स्पंज आता है, किसमें? किसमें स्पंजी होता है? छिद्रित होता है। ब्रेड और डबल रोटी आ रहा हूँ थोड़ी देर देख रहे होगे। चलिए ब्रेड और स्पंज बनाने में खाने के सोडे का उपयोग होता है, ठीक। और दूसरा है पेट की अम्लता दूर करने में। पॉइंट नोट करिए, मार्क करिए। दूसरा, पेट की अम्लता दूर करने में प्रति अम्ल पदार्थ के रूप में। ठीक है। तीसरा, खाने के सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र में। 287 पृष्ठ, कब से चिल्ला रहा हूं? मिला नहीं है? पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में खाने के सोडे का उपयोग। प्रश्न ऐसे आएगा, खाने के सोडे का नाम, रासायनिक नाम, सूत्र और 3 उपयोग। पृष्ठ 288, 87 के नीचे है कपड़े धोने के सोडा। इसका भी वही प्रश्न है, नाम, रासायनिक नाम, 4 उपयोग। ठीक है। अगला पृष्ठ 288 देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ सूत्र याद कर लिए हैं? किनको याद है सुना दीजिए एक बार।
प्रश्न दिए, 3 प्रश्न। अभी जो 3 प्रश्न बताए हैं वो आपको 4 नंबर का, सुबह अभी 1 घंटा पहले बताए 4 नंबर, 30 पार्ट से 4 नंबर। ठीक है, कैसे याद करना है? बहुत आसान है। जिप्सम नाम का पदार्थ होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का एक अयस्क है, सल्फाइड वाला अयस्क होता है। हमने अयस्क वाली पार्ट में पढ़ा है ये अयस्क कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, ये पूरा है। वैसे इसके पास 2 अणु जल का है। मैं लिखा नहीं हूं, क्यों नहीं लिखा हूं बता रहा हूं। 2 अणु जल का है। गुरु 5 मिनट ध्यान दो, यहाँ 2 अणु जल का होता है। ठीक है, कितना मार्क करिए जल्दी। किसी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो वाष्पित होकर जल बाहर निकल जाता है। गर्म कर दिए संकेत। गर्म करने पर हम क्या देखते हैं, इसके पास जो 2 अणु था वो मात्र आधा अणु बचता है। मार्क करिए, कितना अणु बाहर निकलेगा बता दो। आधा बचा, कितना निकलेगा बाहर? 1 और आधा। मार्क करो जल्दी से। सूत्र में याद करने का ज्यादा समस्या ही नहीं है इस पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? रासायनिक नाम। दूसरा, ये समीकरण बनाने का विधि क्या करोगे? बनाने की विधि क्या करोगे? जिप्सम को गर्म करते हैं, बस ना, वही विधि है। 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म कर देने से जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। और सूत्र में देख लो, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये देख लो बस। मार्क कर रहे हैं सब? यस सर। कैल्शियम सल्फेट जल का अणु, कितना अणु? 2। गर्म करने से आधा अणु बस बचता है। कितना अणु? ध्यान दो, आधा अणु लिख दो। क्या बन गया? किसका सूत्र हो गया वो? पहले किसका सूत्र था? अब किसका सूत्र बन गया? जो जल का अणु हुआ था उसको धन चिन्ह करके अलग से 1.5 अणु लिख दो, अलग हो गया वाष्पित। उपयोग, पहला उपयोग नाम से जानते हो, प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा, ये क्या है? चौक बनाने में। तीसरा, सीमेंट बनाने में, मूर्तियां बनाने में, ये इसके उपयोग है। ठीक है, जिप्सम सफेद रंग का चूना होता है। चाक देख रहे हो कौन सा रंग का है? क्या हो गया? खड़े क्यों हो रहे? कोई समस्या है पूछिए।